हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सिंगल ड्रग फॉर्मुलेशन। जो पढ़ रहे थे उसमें आप गैरिक आया, गैरिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गैरिक में पढ़ने वाले हैं गैरिक प्रदेह। तो गैरिक प्रदेह में हम लोग क्या क्या घटक द्रव्य हैं? पर्दमिनी, कर्दम यानी कमल का कीचड़, शीतल मोती का चूर्ण, प्रवाल चूर्ण, सुक्ति चूर्ण, गैरिक चूर्ण और शंख चूर्ण। ठीक है, प्रत्येक द्रव्य को अलग अलग चूर्ण कर लें, चूर्ण को घृत में मिलाकर लेप जैसा बना लें। इस प्रकार पद्मिनी, कदम आदि से कुल 6 प्रदेह बनते हैं। आमय प्रयोग है विसर्ग मतलब इलिप्सिस में प्रयोग करते हैं। घृत के साथ प्रयोग कर मतलब बाह्य के लिए प्रयोग, मतलब बाह्य प्रयोग। गैरिक प्रदेह का मतलब अधिकतर देखो इलिप्सिस वगैरह है, विसर्ग हो गया कि स्किन डिसऑर्डर्स में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका हम लोग बात करने हैं लघु सूत शेखर रस। ठीक है, ये भी एक गैरिक का फॉर्मुलेशन है। शुद्ध गैरिक है, शुंठी चूर्ण है, नागवाला सुरस। नागवाला सुरस का मतलब होता है पान का, पान पत्र सुरस। ठीक है, कह सकते हो उसे। पान पत्र सुरस हम लोग मर्दन के लिए लेंगे। शुद्ध गैरिक 240 ग्राम और शुंठी चूर्ण 120 ग्राम। निर्माण विधि क्या है? गैरिक का शुद्ध चूर्ण लें, शुंठी चूर्ण मिलाएं, नागवाला सुरस की 3 दिन तक भावना, यानी 3 भावना देनी है तरीके से। बेसिकली 1 दिन की 1 भावना होती है। ठीक, गुटिका बनाकर प्रयोग करें। मात्रा कितनी? 250 से 500 मिलीग्राम। अनुपानी मिश्री युक्त तो आपको दुग्ध मान करना। ये किसके लिए? पित्त शिशूल, पित्तज उन्माद, दाह, ऊर्ध रक्तपित्त, मुखपाक और माइग्रेन मतलब अनिद्रा के में। मोड ऑफ द एक्शन ऑफ द लघु सूत शेखरा रस इन माइग्रेन। वर्ल्ड जर्नलिज्म ऑफ हेमोकोडी फार्मास्यूटिकल्स एंड रिसर्च में ये अच्छा पाया गया। ठीक है, माइग्रेन पे अच्छा पाया गया। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लघु सूत शेखर रस एनालिटिकल स्टडी इंटरनेशनल, इस पर स्टडी की गई है। ठीक है, बाद में और लोगों ने इस पर स्टडी की। तो गैरिक मलहरा के बारे में पढ़ते हैं। इसका नाम योग रत्नाकर द्वारा वर्णित किया गया है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना। मल मले, मल हर माने हरण करने वाला, जो मल का हरण करने वाला है उसे मलहरा कहते हैं। ठीक, यूनानी में मलहम या मरहम कहते हैं। एलोपैथ में आधुनिक चिकित्सा में ऑर्नामेंट कहते हैं। ठीक है, परिभाषा या बाह्य रूप में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा है जो कल्प है, जो अर्ध ठोस या मृद रूप में होता है तथा भिन्न भिन्न औषध द्रव्यों में वसा, तेल आदि में मिलाकर बनाया जाता है। ठीक, घटक द्रव्य क्या? मलहल कल्पना के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 2 घटक द्रव्य होते हैं। मलहल बनाने के लिए जब आधार द्रव्य साधारण तापमान पर घन हो जाए अथवा मधुशिष्ट तथा सॉफ्ट आदि के वाटर बाथ द्वारा गर्म पानी करके द्रवीभूत कर लेना चाहिए। पिघलाते समय उच्चतम द्रवांग का द्रव्य पहले तथा कम द्रवांग वाले द्रव्यों को धीरे धीरे बाद में क्रम से मिलाते जाना चाहिए। देखो पहले इसमें करना क्या है, पहले जो जल्दी से मतलब जो लिक्विड हो जाते हैं उन्हें पहले मिलाना, जल्दी से लिक्विड हो जाए उन्हें बाद में मिलाना है। जो ठोस है उन्हें पहले मिलाना है, फिर आराम से आपको चलाते रहना है नॉर्मली। ठीक है, ये अवले टाइप का होता है, मतलब पेस्ट टाइप का होता है। पेस्ट कैसे बनाते हैं नॉर्मली? इस प्रकार क्रिया करने से निम्न द्रव्यांग वाले द्रव्यों को अनावश्यक ताप नहीं पहुंचता तथा उनका विघटन भी नहीं हो पाता है। इन पिघले हुए द्रव्यों को महीन कपड़े से छानकर तत्पश्चात उनमें अन्य इच्छित द्रव्यों का चूर्ण मिलाया जाता है। इस प्रकार मलहर या मरहम तैयार हो जाता है। इस चौड़े मुख के पात्र में ढक्कन लगाकर रखना चाहिए। सावधानियां मलहर की क्या होती वही एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, गैरिक मलहर बेसिकली हम फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, निर्माण विधि क्या वो बता दिया। शुद्ध गैरिक लेना है, हरिद्रा लेनी है, हड़ताल लेना है और सिक्ता तेल लेना है। तो शुद्ध गैरिक 12 ग्राम, हरिद्रा 12 ग्राम, हड़ताल 1 ग्राम, सिक्त तेल 72 ग्राम लेना है। ठीक है, कैसे बनाना है प्रोसेस पूरी समझा दी। इन सबको लेना है, जो पहले मेल्ट हो जाए उसे बाद में डालना, जो नहीं मेल्ट होता है मतलब देर में मेल्ट होता है उसे पहले डाल के फिर आराम से पेस्ट जैसा बना लेना है। ठीक है, हमें एक प्रयोग किया, बाह्य प्रयोग होती त्वक, कांडू, त्वक और दाह। कांडू त्वक रोग और दाह में प्रयोग करते हैं। अनुभूत योग। ठीक है, निर्माण विधि गैरिक मलहर के प्रकार की होती है। सर्वप्रथम एवं ठीक है, पहले सिक्त 1 भाग लेना है और तिल तेल 6 भाग लेना। जब सिक्त तेल सिद्ध हो जाए, जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए तब तक सिक्त एवं तेल के समभाग से बनने के कारण इसे सिक्त तेल कहते हैं। ठीक है, जब धीरे धीरे बाकी द्रव्य मिलाएं जब तक यह सेमी सॉलिड ना हो जाए। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल गैरिक मलहर शोन माइक्रोबियल सिग्निफिकेंस, ये एंटी माइक्रोबियल पाया गया। कहीं अगर त्वचा में कोई माइक्रोब्स वगैरह अटैक कर रहे हैं तो गैरिक मलहर का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है,
गैरिक गुटिकांजन क्या है? स्वर्ण गैरिक 1 भाग है, सींधव लवण 2 भाग है, छोटी पिपली 4 भाग है, तगर 8 भाग है और जल और दुग्ध आवश्यकता अनुसार इतना ले सकते हैं। ठीक है। निर्माण विधि सभी द्रव्यों को लेकर दुग्ध या जल के साथ मिलाकर अंजन की तरह प्रयोग करें। नेत्र अभिसंधि में प्रयोग करते हैं, मतलब नेत्र में कहीं अगर कुछ जम गया है तो अभिसंधि मतलब सुरतो अवरोध होता है, नेत्र में अवरोध हो गया कुछ, मतलब ऐसा लग रहा है कुछ मतलब जाम सा हो गई आँखें। गैरिक रस क्रिया क्या होती है? शुद्ध गैरिक लेना है, सेंधव लवण लेना है, मुस्ता लेना है और गोरेचन लेना है। मधु अथवा जल के साथ पीस कर नेत्रों में लेप करें। ठीक है। हम एक प्रयोग कफज नेत्र रोग में इसका प्रयोग करते हैं। वर्ण का लेप क्या करते हैं? कहीं रूप को निखारे, मतलब वर्ण को अच्छा करे। ठीक है। इसके घटक द्रव्य हैं सुगंधित तृण है, अश्वत्थ माने पीपल है, निचुल मूल माने वेतस मूल है, लोद्र है, लाक्षा है, गैरिक है, नाग केसर है, तूतिया है और कशिश है। सबको एक एक भाग लेना। इन द्रव्यों को से मिलाकर लेप बनाएं। व्रण की नवीन त्वचा पर रखने से त्वचा का वर्ण सामान्य हो जाता है। अगर किसी का त्वचा मतलब डिस्कलरेशन हो गया तो उसे सामान्य कर देगा। ठीक है। हमारा प्रयोग है व्रणकृत यानी बाह्य प्रयोग करते हैं। ठीक है। इसका